बात है, परमेश्वर ने हमें इस साल के 9 मंथ है ना, 9 महीने सितंबर तक परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा। हालेलुया। बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारी चीजें गई, लेकिन हमें निराश नहीं होना है और आशा हमें छोड़नी नहीं है। हालेलुया। हमारे पास एक होप है, उस होप का नाम है यीशु क्रिस्त। हालेलुया। एक मराठी गाना कहता है कि येशू सारखा कोणी नाही, मी धावलो धावलो सगळीकडे, मी शोधलो शोधलो सगळीकडे, चक्र्या मारलो सगळीकडे, पण येशू सारखा कोणी नाही। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये गीत सीखेंगे हम अगले संडे, ठीक है ना। बहुत अच्छा गीत है, मराठी और हिंदी दोनों में है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को मतलब मैं हर जगह जाकर, हर जगह दरवाजे पर मैंने खटखटाया, बट यीशु जैसा कोई नहीं मिला। अगर कोई मिलेगा तो मुझे बताना, मुझसे मुलाकात कराना। हालेलुया। कोई है ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे उठते बैठते सोते, हम कहाँ जा रहे, क्या सोच रहे, सब कुछ जानता है। और उसमें परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। और तुम्हें आशा नहीं छोड़नी है, तुम्हें विश्वास को पकड़े रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास जो है, हम लोग सामने जब मिल गया तब विश्वास नहीं करते, हमें नहीं मिला है उसके पहले ही हमने विश्वास किया है कि हमें मिल गया है। हालेलुया। कि हम ऐसे विश्वास करके प्रभु से प्रार्थना करते और धन्यवाद करते है ना। परमेश्वर मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, और वैसा ही हो जाता है। हालेलुया। प्रभु मुझे ये मिल गया है, वैसा ही हो जाता है। परमेश्वर मुझे नौकरी के लिए गई हो, परमेश्वर तेरी इच्छा है तो ये मुझे मिल जाएगा। और विश्वास से हम लोग क्या करते हैं? घोषणा करते हैं, हम लोग बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जो हम बोलते हैं वो हो जाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है नीति वचन में कि तुम्हारे जो जीभ में है जीवन और मृत्यु है। तो हम लोग हमेशा कुरकुर चांगलं होत नाही, चांगलं होत नाही, चांगलं होत नाही, ऐसा करेंगे तो आपका कभी चांगला नहीं होगा, मतलब कभी अच्छा नहीं होगा। मेरे साथी ऐसा क्यों होता है, मेरे साथी ऐसा क्यों, हमेशा आप अपने मुंह से देखो ना, हमेशा अपना नेगेटिव चीजें बोल रहे हो। कुछ भी ऐसी चीज नहीं बोल रहे जिससे आप खुद भी इनकरेज हो रहे हो और खुद भी आप बलवंत हो रहे हो। जब हम बोलते हैं मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे साथ अच्छा ही होगा। हालेलुया। मुझे लोगों ने बोले तुझं चांगलं होणार नाही, पण मला माहिती आहे माझा येशू माझं चांगलं करणार आहे। हालेलुया। जीवन और मृत्यू है, श्राप है और जीवन है। अगर हम जीवन की बातें बोलेंगे कि नहीं मेरा अच्छा होगा, तो वो अच्छा ही हो जाएगा। अगर हम मृत्यु वाली बातें करेंगे कि अब तो मैं नहीं रह सकता, अब तो मरने वाला हूँ, अब तो हम गरीब ही रहेंगे हमेशा, तो आप हमेशा गरीब रहोगे। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे मुंह से जब कुछ बोलते वो हो जाता है। हालेलुया। क्या बोला यीशु मसीह ने? अगर तुम विश्वास से कहोगे कि ये पहाड़ उखड़ कर समुद्र में जा गिरे, तो वो हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको इतना गारंटी से क्यों बोला है? क्योंकि उसको मालूम है हमारे जीभ में पावर है। क्या है? पावर है, सामर्थ है, शक्ति है। हालेलुया। इसीलिए वो गीत गा रहे, जय बोलो मेरे यीशु मसीहा, क्योंकि उसने काम किए हैं। ऐसा नहीं कि पेंडिंग रखा है। हमारे विश्वास के द्वारा हमें मिल जाता है। किसी किसी को बहुत जल्दी मिलता है। अभी मैं कई लोग आप लोग को देखती हूँ, आपके पास जल्दी जल्दी परमेश्वर ना जल्दी काम करता। अभी मेरे पास स्लो है, लेकिन मैंने आशा नहीं छोड़ी है। मुझे मालूम है परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी पहले बहुत फास्ट काम किया। अभी परमेश्वर मुझे हर एक समय में, हर एक स्टेप में मुझे क्या करा? परख रहा है। हालेलुया। तो आज का जो वचन है आपके लिए बहुत ही एक सहायक होगा, मतलब एक कंफर्ट करने वाला आज का वचन होगा। ठीक है। हालेलुया। तो हम जल्दी से जाएंगे यशायाह की, पुराना नियम है, यशायाह के 40 अध्याय और 26 वचन इसमें डाल दो। यशायाह 40 का 26, भजन संहिता 121 का 1 और विलाप गीत का 3 का 31 से 33 पढ़ेंगे। कोई मराठी में पढ़ेंगे 40 का 26, हिंदी में पढ़ो कोई। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा। हाँ। वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बलवंत है। हाँ। उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हालेलुया। मिला मराठी में मिला सिस्टर प्रिया? मराठी में निकाल लो 40। मराठी में क्या लिखा है? आकाशाकडे पहा,
कुठे पहा, हा, और हे तारे कोणी निर्मिले, ही आकाशातील सेना कोणाची निर्मिती आहे. हा, प्रत्येक ताऱ्याला त्याच्या नावाने कोण ओळखतो. खरा देव फार बलवान व सामर्थ्यवान आहे, म्हणून त्यातील एकही तारा हरवत नाही. हालेलुया. कितना अच्छा खूबसूरत लिखा मराठी में, एक ही तारा हरवत नहीं. प्रभु ने क्या कहा, अपनी आंखें कहाँ लगाओ, ऊपर लगाओ, आकाश की तरफ. आकाश के ऊपर क्या है, स्वर्ग है. हालेलुया. और परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है. हम लोग जमीन पर देखते रहते हैं, जमीन नरक में देखते रहते हैं, कैसे जल रहे, हम लोग भी इधर ही जलने वाले. हमको परमेश्वर ने कहा अपनी आंखें तुम कहाँ लगाओ, आकाश की तरफ, पर्वत की ओर. पर्वत पर क्या है, पर्वत पर क्या है. हम लोग पिछले संडे क्या पढ़े, उस पर्वत पर यीशु मसीह बैठे, वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे, और ये जो लूले लंगड़े थे ये लोग परमेश्वर से मिलने गए. उन्होंने अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाई कि प्रभु से हमें मिलना है. हालेलुया. हमारे जीवन में हम यही कर रहे हैं, हम परमेश्वर से नहीं मिलना चाहते, हम भलता ही चीज करना चाहते. हमें जल्दी जल्दी चीजें चाहिए, और आपके पास वो जल्दी चीजें नहीं टिकेगी. अगर आपके पास बहुत पैसा है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा. अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, जिसके पास बहुत है उसको बहुत दिया जाएगा, और जिसके पास जो कुछ है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत है, 2 भांडी ऐसे उतना ही घर चला रहे, उतना भी परमेश्वर ले लेगा. मतलब उतनी तुम्हारी आशीष ले लेगा. कहने का मतलब वो है, परमेश्वर ने कहा तुमचे जे डोळे कुठे लावा, आकाशावरती, है ना, परमेश्वर के ओर लगाओ, अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाओ. देखो इनको किसने बनाया है. जो तारे हैं, जो पूरा भूमंडल परमेश्वर ने बनाया है, वो परमेश्वर को मालूम है. एक एक तारे का नाम मालूम है. आपको मालूम है, हमको लगता होगा तारे निर्जीव है, उनमें जान नहीं है, जान है उनके अंदर. हालेलुया. इसीलिए प्रभु ने मुंह से बोला कि सूरज बन जा, चांद बन जा. अगर हम लोग उत्पत्ति का पहला अध्याय में पढ़ेंगे तो पहला दूसरा में सब लिखा हुआ है. परमेश्वर ने बोला उन तारों को भी मैं बुलाता हूँ, उनको एक भी उसमें से गुम नहीं होता, वो हरवत नहीं. ऐसा लिखा है कि नहीं. परमेश्वर क्या कह रहा कि मैं इतना सामर्थ्यवान हूँ, मैंने इनको बनाया है, इनका नाम लेकर मैं इनको पुकारता हूँ. इनको देखो तुम. भूमंडल में हम क्या आकाश की तरफ क्या देखेंगे, लोग क्यों जाते हैं ऊपर, अंतरिक्ष में क्यों जाते, वो देखने जाते कितने तारे हैं, क्या हो रहा है पृथ्वी. आप लोग देखते हो क्या नहीं. भारत का पहला जो अंतरिक्ष में गया राकेश शर्मा, दूसरी कल्पना चावला, जो वहीं पर आप लोग ने स्कूल में पढ़ा है कि नहीं. हालेलुया. स्कूल में पढ़ने की बात नहीं, स्कूल में तो सिखाते थे, असली में ये न्यूज में भी वगैरह आता था. और वहां पर ये लोग वही देखने गए कि कैसे चीजें बनी हुई है. इन परमेश्वर ने क्या कहा, ये सारी चीजें मैंने बनाई है, मैंने रचा है, और मैं इनको नाम लेकर पुकारता हूँ, और मेरे अंदर इतना ताकत है कि मैं इनको एक एक को बचा सकता हूँ, एक एक को संभाल सकता हूँ. तो आप लोग कितने कीमती होंगे, आप सोच कर देखो. और हम लोग निराशा में ही बैठे, अरे हाय मेरा क्या होगा, माझं कसं होणार, माझा मुलगा कसा करणार, माझी मुलगी कसा करणार, माझा नवरा कसा करणार, माझी बायको कशी करणार, मेरा पेमेंट बढ़ेगा कि नहीं कि घटेगा, है ना, मेरा प्रमोशन होगा क्या नहीं होगा. यही हम सोच कर हमारा आधी जिंदगी, आधा बुढ़ापा इसी में लेकर आ रहे हैं. लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि उन तारों को देखो, उस तारे को देखो, उसको मैं नाम लेकर पुकारता हूँ. हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर ने कहा आकाश की तरफ देख, उस पर्वत की ओर देख. अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह ने जान कहाँ दी, ऊंचाई पर, गुलगुत्ते पहाड़ पर परमेश्वर गया. और क्या हुआ वहां पर, परमेश्वर का मतलब वहां पे क्रूसीफाई हुआ. यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, और कैसे मरे, ऐसा मरे क्या, आप लोग ने देखा होगा कैसे मरे, बताओ मुझे. ऐसे मरे. इसका मतलब क्या है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ. हालेलुया. और आपको लगता होगा कि सिर्फ जून सिस्टर से प्रभु प्रेम करते हैं इसलिए वो लोग उन्नति कर रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं है. ऐसा नहीं है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है. हालेलुया. जून सिस्टर का अगर आगे देखोगे ब्लेसिंग, तो पीछे भी देखो कि क्या चीज हुई थी. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु ने कहा मैंने अपने हाथ, मैंने अपनी बाहें खोल कर रखा हुआ है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और मेरी दया बहुत है. क्योंकि हम आगे क्या पढ़ेंगे, हम लोग विलाप गीत का पढ़ेंगे 3 का 31, 32 और 33.
क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। क्योंकि प्रभु यानी यीशु मसीह मन से सदा उतारे नहीं रहता, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुताई के कारण वह दया भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर ने आपको मन में से निकाल नहीं फेंका या उतार नहीं दिया है। हमारी गलतियों की वजह से परमेश्वर से हम दूर होते हैं, परमेश्वर हमसे दूर नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने मन से तुमको उतारा नहीं है, मैंने अपने मन में रखा, मेरी दया अपरंपार है, मेरी करुणा हमेशा की है तुम पर। तो प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं चाहे वो दुख भी क्यों ना हो, वो दुख किस चीज का, परमेश्वर जब हमें कुछ बोलता है करने के लिए और हम कर रहे तो ठीक है, नहीं कर रहे तो हमको दुख ही मिलने वाला है। परमेश्वर ने कहा फिर भी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम इतनी गलतियां करते हो, तुम इतने पाप करते हो, तुम बचाए जाते हो, फिर भी आप अपने दिल से पूछे, अपने मन से पूछे, अपने अंतर आत्मा से पूछे, हफ्ते भर में आपने कितनी गलतियां की होगी। आप खुद से पूछे, मुझे मत बताइए, खुद अपने सामने सब लेकर आइए। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने स्टिल आपको, परमेश्वर यहाँ तक लेकर आया, परमेश्वर ने आपको बचाए रखा है। परमेश्वर की दया हमेशा आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें पहले क्या कहा, तुम अपनी आंखें कहाँ लगाओ, मेरी ओर लगाओ। इन आकाश गणों को देखो, इस सारे भूमंडल को देखो, मैंने इन्हें बनाया है और मैंने तुम्हें भी बनाया है, तो मैं तुम्हें कभी छोड़ता नहीं हूँ और न ही त्यागता हूँ। परमेश्वर क्या कह रहा है कि तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। यीशु मसीह आपको दुख नहीं देता। बोलो मेरे पीछे, यीशु मसीह मुझे दुख नहीं देता। फिर दुख आता कहाँ से? परमेश्वर देता आपको। परमेश्वर ने तो अच्छी चीजें दी है, परमेश्वर ने तो ऐसे बहुत सारे हमारे लिए ब्लेसिंग्स रखे, बहुत सारी आज्ञाएं दी कि उसको करने के बाद हम लोग बचाए जाएंगे, हम लोग दुनिया में दुनिया के जैसे नहीं दिखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर क्यों कह रहा कि मैं दुख नहीं देता हूँ? परमेश्वर हमें किसी भी मामले में दुख नहीं देता, हमारे करने की वजह से हमको दुख हम खुद इनवाइट करते हैं। अपने भोग विलास के लिए और भी बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से दुख पर हमें परमेश्वर नहीं देता, परंतु वो हम ही लोग लेकर आते हैं। लेकिन परमेश्वर फिर भी कह रहा है कि उन दुखों में भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे साथ उन दुखों में खड़ा और तुम्हारे इस दुख को मैं तुम्हारे पास हमेशा रहने नहीं दूंगा। हालेलुया। इसीलिए दाऊद ने क्या कहा, मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊंगा? उस पर्वत की ओर, कहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? आपके आस पड़ोस से नहीं, आपको सहायता यीशु मसीह की ओर से मिलेगी। जब परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, परमेश्वर अपने हाथों को दिखा रहा है, देखो मेरा हाथ अभी भी खुला हुआ है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हें चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरी तरफ आओ और मैं देखो तुम्हारे जीवन में कितने अद्भुत काम करता हूँ। आज हम परमेश्वर के नजदीक नहीं आना चाहते, उस पर्वत की ओर देखना नहीं चाहते। उस पर्वत की ओर जब देखेंगे तभी हमको सहायता मिलेगी, उस पर्वत की ओर देखेंगे तो तभी परमेश्वर के प्रेम को हम जान पाएंगे। हालेलुया। मैं आज आपको यही बताने के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ कि परमेश्वर आपका सहायता करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, प्रभु आपके ऊपर दया दिखाने वाला और करुणा से भरपूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आंखें कहाँ लगानी हमें? परमेश्वर ने उन तारों का नाम लेकर पुकारा है, तो क्या आपका नाम नहीं जानता? वो जानता है। परमेश्वर के पास आओ, प्रभु आपको बुला रहा है आज। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ी पीछे जा रही हूँ, प्रेयर में कमी हो रही है, मेरी इसमें कमी हो रही है, वहां पे कमी हो रही है, आपके अलग अलग चीज, अलग अलग प्रॉब्लम है आपके, लेकिन मैं आपको बताती हूँ उन सारे प्रॉब्लम में सबसे प्रथम स्थान यीशु मसीह को दीजिए और फिर देखिए परमेश्वर क्या करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में।